हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिंग पे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसका पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये अनदर 25 क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस वीडियो का जो ये पीडीएफ है, ओके, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो नेम है इसी नेम से है, एडू बॉक्सिंग करके है। ठीक है, जो इस पे चैनल का लोगो है वही लोगो लगा हुआ है इस पे। ठीक है, एडू बॉक्सिंग। इस पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, वहां से आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हु प्रोपाउंडेड द टर्म इकोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने फर्स्ट टाइम इकोलॉजी टर्म को प्रोपाउंड किया था, कॉइन किया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। ठीक है, ये ग्रीन हाउस नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में हमेशा ये चीज याद रखिएगा, नॉट है या नॉट नहीं है। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ कोरल लीफ। ये इंडिया की बात कर रहा है, तो कोरल लीफ कहाँ कहाँ पर मिलता है? गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। गल्फ ऑफ कैम्बे यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, लक्षद्वीप में भी मिलता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉस। मॉस है इसका। बाकी स्मोक नहीं होता है और ये ब्रोफाइटिया भी नहीं होता है। ओके, तो इसका मॉस करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉस। तो ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर है पोल्यूशन का। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एन एक्वेटिक प्लांट वाज इंट्रोड्यूस टू यूएस टू रिमूव पोल्यूशन इन इंडियन एक्वेटिक बॉडीज एज अ ट्रबलसम वीड। व्हाट इज इट्स नेम। ठीक है, इसका नेम क्या है? एक अमेरिकन मतलब प्लांट है, उसे एक एक्वेटिक प्लांट है जो अमेरिका के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया गया था पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? इगो, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन इगोलिप्स। ठीक है, इगोलिप्स ऐसे पढ़ लीजिएगा इसको, इगोलिप्स। ठीक है, जैसा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। इसका ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, इगियोलिप्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच अवार्ड इज गिवन टू दोज हु शो इडियोमेटेबल करेज इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये फैक्चुअल है, सीधा आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ये इस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो है ये इस कैटेगरी में दिया जाता है। किसमें? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच यूनिट इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, ओजोन गैस लेयर मेजर्ड। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेप्सन, डेप्सन यूनिट। ठीक है, डेप्सन यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार मार्क कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। डेप्सन यूनिट के थ्रू हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन गैस लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। द मोस्ट कॉमनली फाउंड ग्रीन हाउस गैस इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाटर वेपर है। ओके, ऑप्शन बी, वाटर वेपर है इसका। कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे पहले वाटर वेपर आता है, उसके बाद बाकी गैसेज आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट करेक्टली मैच्ड टू इट्स इशू। ठीक है, ऑप्शन ए 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये जो है करेक्ट है, करेक्टली मैच है। ऑप्शन नंबर बी 1979 बोन कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये करेक्टली मैच्ड है। 1989 बेसल कन्वेंशन रेगुलेटिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ट्रांजिट, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाई, ये ऑप्शन गलत है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? इनकरेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, विट इज नॉट
करेक्टली मैच्ड, ये चीज़ याद रखिएगा, नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहा है, ठीक है, इसका ये होगा, ये ऑप्शन सी, बेसल कन्वेंशन जो है किससे रिलेटेड है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, ठीक है, हैजार्डियस केमिकल्स, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत मैच है। ऑप्शन डी की बात करें, 1998 रॉटरडैम कॉन्फ्रेंस, कंसेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इन विच वाइल्ड बीस्ट रिजर्व इज द टाइगर टेल्ड मकाओ, कहाँ पर है, नीलगिरी में, नीलगिरी टाइगर रिजर्व में या नीलगिरी नेशनल पार्क, कुछ भी कह लें, ये कहाँ पर है, नीलगिरी अगर बात करें कहाँ पर है तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, नीलगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अभी भी मेरी राइटिंग सही नहीं हुई, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मो सरकार कैंपेन, मो सरकार कैंपेन किसका है, किस स्टेट का है, तो ये उड़ीसा स्टेट का है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये, उड़ीसा। एक प्लान बी सुना होगा आपने, ठीक है, प्लान बी, प्लान बी 2019 में इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है, ये किस लिए किया था कि बहुत सारे उस समय क्या हो रहा था कि जो रेलवे क्रॉसिंग्स जो होती हैं, ओपन रेलवे क्रॉसिंग्स जो होती हैं, यहाँ से एलिफेंट्स क्रॉस करते हैं और उसी टाइम पे ट्रेन आती है तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, सो एलिफेंट जो है बहुत सारी डेथ हो रही थी, बहुत न्यूज़ में आ रहा था, तो प्लान बी एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जहाँ पर ये एक्सीडेंट जनरली होते रहते हैं, वहाँ पर ये डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है और इसमें से एक वाइब्रेशन जो होता है वो रिलीज़ होता है, और वो किसकी तरह होता है, बी की तरह, मधुमक्खी जो होती है ना, जो जिसे जो हमें शहद देती है, इसमें से वैसी साउंड आती है, तो वैसी साउंड आने पे क्या होता है, एलिफेंट्स को लगता है आसपास बी हैं, तो वो क्रॉसिंग जो ये ट्रैक होता है, ट्रैक के पास नहीं जाते हैं और इंसिडेंट जो हैं कम होते हैं, एक्सीडेंट जो हैं ये एलिफेंट के कम होते हैं। ओके, सो प्लान बी याद रखिएगा, ये एलिफेंट से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ल्ड हाईएस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर, तो कौन है वर्ल्ड पर कैपिटा, इसका क्या है, चाइना, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन चाइना, सबसे ज़्यादा एमिट करता है ये वर्ल्ड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। ओके, उसके बाद चाइना सबसे सॉरी चाइना नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, हाँ हाँ ओके ओके, चाइना, चाइना सबसे ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा चाइना करता है, फिर यूएस करता है, फिर इंडिया करता है, ठीक है, आप इन तीनों को याद रखिएगा, चाइना, यूएस, इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट स्पीसीज आर फाउंड abundantly in the ecotone, what is called, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एज सॉरी एज स्पीसीज, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा एज स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज दाइचिगम, इसे दाइचिगम करेंगे, दचिगम करेंगे, ठीक है, दचिगम नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है, दचिगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। ओके, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड में। फ्लावर ऑफ वैली कहाँ पर है, फ्लावर ऑफ वैली भी कहाँ पर है, फ्लावर ऑफ वैली, ओके, ये भी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोलस्का, ऑप्शन सी। ओके, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, मोलस्का, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी विच कैन प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड, देखिए फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके जो भी करेंगे तो वो किसे हम उसे कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है, उसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और हम कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर, वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका यूज़ करके खाना बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन शील्ड इज एक्यूरेट, ओजोन शील्ड जो है वो कहाँ पर है, किस में फाउंड होती है, जैसे पूछा है ट्रोपोस्फेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, एक्सोस्फेयर में होती है या मेजोस्फेयर में होता है, ये सबसे नीचे ऑप्शन, ठीक है, मेजोस्फेयर में, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ये जो एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं कैसी होती हैं, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, ये अर्थ है और ऐसे करके लेयर होती हैं, ठीक है, ऐसे करके लेयर होती हैं, तो सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है,
ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। उसके बाद मेसोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, और फिर होता है थर्मोस्फेयर होता है, ठीक है, थर्मोस्फेयर। मेरी आवाज़ सुन करके आप लोग जिसको अगर चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या राइटिंग थोड़ा इशू है, मैं अभी समझ सकता हूँ, ओके, पैड की वजह से अभी मेरी हैबिट नहीं हुई है बहुत अच्छे से। और लास्ट जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं एग्जॉस्फेयर, ठीक है, एग्जॉस्फेयर, ठीक है। तो हाँ, और ओजोन लेयर कहाँ होती है, इसमें होती है, इसमें, यहाँ पर, ये ओजोन लेयर यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ ओजोन लेयर होती है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में, ओके। प्लेन कहाँ उड़ते हैं, अगर हम बात करें प्लेन कहाँ उड़ते हैं, तो प्लेन भी इसी लेयर में उड़ते हैं, याद रखिएगा, प्लेन जो है इसमें भी उड़ते, एरोप्लेन जो होता है वो इसी लेयर में उड़ते हैं, ठीक है, एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ आइडेंटिफाइड। हाँ देखिए, कुछ कमेंट्स आए थे कुछ हमारे दोस्तों के, वो पूछ रहे थे कि क्या पोल्यूशन पे भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नाम में ही उनके पोल्यूशन है, ओके, जस्ट फॉर फन, ओके, तो पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे वो लोग, मतलब अब कैसा लेवल होगा, किस टाइप के पूछेंगे उसका आइडिया नहीं है मुझे, पर क्वेश्चन आपके में जो इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज होगा उसी में ही क्वेश्चंस आपके होंगे, पोल्यूशन से अलग से कुछ नहीं होगा कि अलग से कोई पार्ट बना दिया पोल्यूशन का, उसी में जो इन्वायरमेंटल जीके होगा उसी में कुछ क्वेश्चन जो होंगे पोल्यूशन से रिलेटेड होंगे। सो बीच बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ, आप याद रखिए, कुछ दिन अभी मैंने पर्टिकुलेट मैटर के बारे में अभी शायद आगे है क्वेश्चन ने बताया है, ठीक है, तो और भी पॉल्यूशन के और भी वीडियोस में अभी कुछ डालूंगा इन्वायरमेंट से, तो उसमें भी मैं पॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, ओके। सो बात हम अभी क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज आइडेंटिफाइज 25 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज एज सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग, ठीक है, तो ये 25 कैटेगरीज हैं, या 35 कैटेगरीज हैं, या 45 कैटेगरीज हैं, या 17 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 17 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 डिफरेंट इंडस्ट्रियल कैटेगरीज हैं जो पॉल्यूशन में अपना रोल का मतलब देती हैं, ठीक है, इनका जिनका रोल है, तो सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग जो है कितनी है, 17 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज को में डिवाइड किया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 18 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर वो 18 था, अब हम आते हैं 19 पे। Which of the following is true about the environment? Environment includes only biotic factors. Environment includes only abiotic factors, या both, ठीक है, या neither। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए एक सिंगल से काम नहीं चलेगा, उसमें बायोटिक और एबायोटिक का दोनों का होना जरूरी है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, दोनों फैक्टर्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च, ठीक, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है, 1992 में हुआ था। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर भी हुआ था, प्रोजेक्ट लॉयन भी हुआ था, प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो एक साथ हुआ था 1992 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम डेल्टा ऑफ सुंदरबंस फॉर्म्स, ठीक है, कौन डेल्टा जो सुंदरबंस में डेल्टा फॉर्म होते हैं वो किस रिवर के थ्रू होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो डेल्टा बनाता है सुंदरबन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, देखिए एक क्वेश्चन मैंने ऊपर रीफ के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसमें वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रीफ है वो कहाँ पर है, वो उसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मैंने इसी मतलब चैनल पे एक शॉर्ट अपलोड किया है ग्रेट बैरियर रीफ का, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड स्टेट है, उसके जो ईस्टर्न वाला उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर है, ये बहुत बड़ा है, 2000 किलोमीटर के आसपास जो है इसका पूरा रेंज फैला हुआ है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में आता है, क्वींसलैंड स्टेट में पड़ता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया, कितने टाइप्स की होती है सॉइल फाउंड होती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 7 टाइप्स की सॉइल इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। वेयर इज कांजीरंगा नेशनल पार्क,
ठीक है, कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? आसाम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसका करेक्ट ऑप्शन फिलहाल ऑप्शन बी आसाम है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। ठीक है, काजीरंगा के साथ कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबके नाम एक बार लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। एक मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। ओरांग नेशनल पार्क है, ओरांग ओरांग नेशनल पार्क है। दिहांग पटकई है, दिहांग पटकई नेशनल पार्क है, दिहांग पटकई। एक है दिब्रू साइखोवा, दिब्रू साइखोवा। ठीक है, दिब्रू साइखोवा। एक नामेरी, एक और है। ठीक है, नामेरी। और एक लास्ट क्या है? रायमोना। ठीक है, रायमोना। ठीक है, याद रखिएगा। मानस है, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क और रायमोना। ये सारे नेशनल पार्क जो है आसाम में है, इनको याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में मोस्टली कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ दीज इज अ वर्ल्ड डीपेस्ट लेक? सो इसकी सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेक बैकाल। लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट लेक है। ये कहाँ पर है लेक बैकाल की बात करें? सो ये रशिया में है। ओके, ये रशिया में है। रशिया को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, वॉर चल रहा है अभी वहाँ पर, काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल होने वाला, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया शायद। ओके, सो और विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। ओके, लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये अफ्रीका में है। टीटीकाका की लेक की बात करें, ये कहाँ पर है? लोकेशंस आप याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, विक्टोरिया लेक कहाँ है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये भी आता है। ठीक है, हाँ, टीटीकाका लेक कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में किस कंट्री में है? तो ये 2 कंट्रीज के बॉर्डर पर पड़ता है, पेरू एंड बोल्विया। ठीक है, पेरू एंड बोल्विया दोनों इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी दोनों के में थोड़ा सा पार्ट जो है पेरू में आता है, थोड़ा सा पार्ट बोल्विया में आता है। ओके, सो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक से कोशिश करूंगा मैं कल या परसों एक और वीडियो इस पर डाल दूं, और टोटल हम इस पर 100+ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आपसे इसी मतलब क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसी में से आपको मिल जाए। ओके, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ चाहें तो आपको इसका पीडीएफ एडुबॉक्सिन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया है एडुबॉक्सिन नाम से ही। जो इस चैनल का लोगो है वही लोगो उस चीज़ का है। अभी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, कुछ ही लोगों ने, मेरे को नंबर नहीं याद है, शायद बहुत कम लोगों ने, 10-15 लोगों ने शायद उसको ज्वाइन किया है, और यह हो सकता है और कम ही हो। ठीक है, सो प्लीज़ सपोर्ट। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जो है आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अगर आपके किसी फ्रेंड ने इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अप्लाई किया है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करें। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।